आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व चला और इसके बाद हमारे मंडलों के अध्यक्ष बने, हमारे जिला के अध्यक्ष बने और उसके बाद 2 दिवसीय पट्टी कल्याणा साधना केंद्र में कार्यशाला का भी आयोजन रहा, जिसमें संगठन की गति को और तेज करते हुए हमने फैसला लिया है कि 8 और 9 तारीख को हमारे 377 मंडलों के सभी मंडलों की कार्यकारिणियों का गठन हम करेंगे और 8 तारीख को और 9 तारीख को जो हमारे 45,000 सक्रिय सदस्य बने, उन सभी सक्रिय सदस्यों का अपनी अपनी विधानसभा में, जो सक्रिय सदस्य जिस विधानसभा में आता है, ऐसी 90 विधानसभाओं पर उन सक्रिय सदस्यों के भी सम्मेलन उसमें रहेंगे। 3 विषयों पर उनको जानकारी रखेंगे। हर सम्मेलन में 3 वक्ता रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रचना होगी उसमें सभी कार्यकर्ताओं को स्थान मिले। और जो फैसला हमने लिया है कि जो भी हरियाणा प्रदेश में किसी भी, चाहे मंडल की कार्यकारिणी में हो, चाहे जिले की कार्यकारिणी में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है उसी को पार्टी के संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। हमारे 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर जो बूथ के अध्यक्ष बने हैं वो भी हमारे सब सक्रिय सदस्य हैं। उसके बाद 10, 11 और 12 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव चलो अभियान और बस्ती चलो अभियान, जहां हमारी 6225 पंचायतें हरियाणा प्रदेश में हैं, गांव स्तर पर गांव में जाके, चौपाल में जाके सीधा संवाद ग्रामीण लोगों के साथ करेंगे। और जहां शहरों में हमारी बस्तियां हैं, बस्ती में जाके वार्ड वाइज जो बस्तियां हैं उनमें जाके भी हम सीधा संवाद करेंगे। 3 दिन का ये 10, 11 और 12 3 दिन का अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में रहेगा। 13 तारीख को हरियाणा प्रदेश में किसी भी गांव में, वार्ड में, शहर में, कहीं भी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो स्टैचू जहां भी लगा है, कोई मंदिर में लगा है, धर्मशाला में लगा है, चौपाल में लगा है, किसी चौक चौराहे पर लगा है, कहीं भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो स्टैचू लगा है, 13 तारीख को दोपहर के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और 14 तारीख को सभी सुबह माल्यार्पण करने के बाद जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 14 अप्रैल के 2 प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश में रखे हैं और 15 जिले, हिसार में 15 जिले के कार्यकर्ता रहेंगे और जो 12 जिले हैं वो कार्यकर्ता यमुनानगर में रहेंगे। हिसार जिले का जो प्रोग्राम हमारा रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हिसार एयरपोर्ट को शुभारंभ होगा और वहाँ से उड़ान शुरू होगी। पहले वो उड़ान अयोध्या के लिए होगी, अन्य बाकी उड़ान भी शुरू होंगी और हिसार एयरपोर्ट का विधिवत रूप से संचालन का कार्य 14 अक्टूबर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर से शुरुआत होगी। और उसी दिन सुबह 9 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें उन तमाम जो 15 जिले हमारे हैं, उन 15 जिले के कार्यकर्ता वहाँ हिसार प्रधानमंत्री जी के जनसभा के प्रोग्राम में पहुँचेंगे। दोपहर को 11 बजे यमुनानगर में प्रोग्राम रहेगा। उसमें 12 जो जिले हैं, जो संगठन की दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले बने, जो सरकारी जिले हैं वो हरियाणा प्रदेश में 22 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से हमने उनको 27 जिले की जिम्मेवारी देते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उसी प्रकार से 12 जिलों के अध्यक्ष यमुनानगर में रहेंगे और वहाँ पर जो बिजली का एक पावर प्लांट लगा हुआ है उसको अपग्रेड करने का काम होगा। उसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली किसानों को, शहर में रहने वाले लोगों को, उद्योगपतियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश में
24 घंटे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बिजली मिले, इस की तरफ हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और तेज गति के साथ हरियाणा में जिस प्रकार से नॉन स्टॉप सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, और उसके बाद जो निकाय के चुनाव हुए, उस निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार बनी है। आज हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, इस कार्य को करने के लिए हम सब लगे हैं। और देश के प्रधानमंत्री बड़ी सौगात दे के जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रवास, कभी चुनाव के समय और कभी बगैर चुनाव के समय भी हरियाणा प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दिल के नज़दीक हरियाणा बसता है। हरियाणा के लोगों से उनको प्रेम है। जब भी कोई मन की भी बात करते हैं तो हरियाणा की ज़रूर उसमें चर्चा रहती है। अब की बार भी मन की बात के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों की चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी ने की, हरियाणा की महिलाओं की चर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और जो पानीपत में कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारी भाई हैं उनके अच्छे काम की भी सराहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और 14 अक्टूबर को फिर से 14 अप्रैल को फिर से हरियाणा में आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर में होगा। इतनी सी जानकारी मैंने देनी थी। कोई आपका कोई विषय हो, कोई बात? पहला प्रोग्राम सुबह 9 बजे हिसार में, एयरपोर्ट का उद्घाटन, उसके बाद जनता से सीधा जुड़ेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल पास हुआ है, उसके लिए मैं केंद्र की सरकार का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तमाम लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो एक अच्छा संशोधन बिल जो लेके आए हैं वक्फ बोर्ड का, और इस संशोधन बिल से जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं, सिख भाई हैं, जिनका वक्फ बोर्ड से कोई ना कोई ताल्लुकात और संबंध रहता था, उनको न्याय मिलने का काम होगा। और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से ज़मीनों के मामले को लेके जो भ्रष्टाचार था, उस पर अंकुश लगेगा और गरीब मुस्लिम बहनों के लिए और गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पास किया है, ये बहुत लाभकारी रहेगा। जिस तरह से आप पॉलिटिकल सवाल है, ये क्या शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो हरियाणा के अंदर है, उनके पास कितना अवैध कब्जा है और क्या उस अवैध कब्जे को हटाया जाएगा? हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबको न्याय मिले, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसीलिए ये संशोधन बिल लेके आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बहुत सारा उनको ऐसी पावर दे रखी थी जिसमें भ्रष्टाचार करते थे, उस पर अंकुश लगाने के संशोधन बिल लेके आए। योगी ने तो कहा कि सर्वे करो और जो अवैध कब्जे हैं बता दो, क्या हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है? जिस प्रकार से जैसे कोई भी अवैध कब्जा कोई भी करेगा, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई और भी हो, अवैध कोई भी काम देश में ना हो, किसी भी प्रकार से ना हो, कानून की पालना करते हुए सब काम करें, इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा में हरियाणा सरकार करेगी। कौन बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी का तो स्वभाव है, जब अगर कहीं देश में युवकों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं तो भी वो कोर्ट में चले जाते हैं। कोई भी नया काम सरकार शुरू करती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विकास के काम होते हैं उसको भी वो कोर्ट में ले जाते हैं कि काम का अटकना हो जाए। और दूसरी आदत कांग्रेस की ये बन गई है कि कोई भी काम हो उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, लोगों को सामने जाके झूठ बोलना, गुमराह करना और बगैर तथ्यों के बात करना, ये कांग्रेस के लोगों की आदत बन गई है। और देश की जो संसद का कानून है वो सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है, सभी कोर्ट मानती है, और संविधान के दायरे में रह के सारे काम वहाँ होते हैं। लोकसभा, विधानसभा
को ही कानून बनाने की पावर है, और जो कानून बनता है उसको सर्वोच्च न्यायालय भी उसको लागू करती है, सबका समान। भूपेंद्र सिंह हटाने का है, ये कई बार का उद्घाटन हो चुका है, हमारी सरकार ने मंजूर हुए थे, इन्होंने डिलीट किया है। किस चीज़ का सारे एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में मंजूर हुए थे, और ये जो सरकार बार बार उद्घाटन कर रही है, आप पर तो ये पहले हुड्डा साहब ने उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने जो शुरुआत की थी, काम पूरा किसने किया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। देश में कोई भी काम करे, काम करने वाले का धन्यवाद करना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेवारी है। और कांग्रेस के लोग अगर इस लाइन पर आ जाएंगे तो फिर हमें भी समझ में आएगा ठीक रास्ते पर आ गए। लेकिन फ्लाइटों को लेकर वो कितना सुरक्षित है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं उसकी बाउंड्री वॉल खराब है, पशु उसके अंदर घूम रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर ये कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, मैं आप सब जागरूक पत्रकार भाई हैं, उनकी पूरी बात ना माना करो। उनका तो ऐसा बुरा हाल है कि कांग्रेसी भाई डॉक्टर के पास चला गया और वो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा कि मैंने डॉक्टर साहब बिल्ली खा ली। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर ने उसको मना किया कि आपने तो बिल्ली खा नहीं रखी, आपके तो पेट में बिल्ली है ही नहीं। पर वो कांग्रेसी था, वो उसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं मैंने तो बिल्ली खा रखी है। डॉक्टर ने फिर उसको अंदर ले गया, अंदर ले जाकर कपड़ा उड़ा के एक बिल्ली पकड़ी और उसने थोड़ा सा ढोंग किया और उसके बिल्ली मुंह में से निकाल के ये बिल्ली निकाली है। बोला जी मैंने तो सफ़ेद खाई थी तो काली निकाली है। कांग्रेस के लोग तो ऐसे ही हैं, वो कभी भैंस अंदर जाती हुई दिखाएंगे, कभी बाउंड्री वाल खराब बताएंगे, और वो तो ये भी कह रहे थे कि एयरपोर्ट चालू हुआ था इस्तीफा भी दे देंगे। आप पूछना देंगे क्या वो कभी? वो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, ये आज देश की जनता के समझ में आ गया है और आप लोगों को भी समझ में आ गया है, लेकिन ये चटपटे सवाल के बगैर आप भी मानते नहीं हो। देखिए एयरपोर्ट बहुत सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ ये ट्रैफिक होता है, और अगर आपको अगर कहीं दूर ना जाना पड़े, हिसार दूर है, आप सोनीपत जाइए, और सोनीपत डी कस्ट यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वाल हुई थी, और जब बाउंड्री वाल हुई तो उन्होंने पिलर पर बनाया था, उसको पिलर खड़े करके फिर बीम डाल के फिर उसके ऊपर दीवार बना दी, और क्योंकि वहां झील था और उन्होंने जो पिलर डाला वो जमीन का जो लेवल था एक्चुअल उस पे लेवल पर डाल दिया, और उसके नीचे फिर हो गया भाई बाद में मिट्टी का भर्त होगा। और वहां भी इसी प्रकार से आरोप लगाए थे, अगे नींव नहीं भरी और दीवार बना दी। ये तो आजकल तो टेक्निक है, किस टेक्निक से कौन सी दीवार बनती है, कोई नींव भरना जरूरी नहीं होता। आजकल तो बीम पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, बीम भर के दीवारें बनती हैं, बाउंड्री वाल बनती हैं। कहीं इस प्रकार का कोई टुकड़ा होगा जहां इस प्रकार से बनी होगी, उसको वीडियो में दिखाना, उसके नीचे से भैंस गुजरते हुए दिखाना, ये तो उनका तरीका है। कल रेवाड़ी के एक सैनिक शहीद हुए, देखो हमारे एयरफोर्स के जवान हो या फौज के जवान हो, जब इस प्रकार की क्षति होती है ये देश के लिए बड़ी दुखदाई होती है। हम एक जवान की क्षति होना वो बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इस प्रकार की जब भी क्षति होती है वो पूरे देश को उसका कष्ट होता है और बहुत दुखदाई घटना है। है जी, दीवार में कह दोगे ना खड़ी हो जाए, हाँ, फोल्डिंग दीवार। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का सिस्टम है, और ये पूरे देश में है, कोई अकेले हरियाणा में नहीं है। हरियाणा प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन राजधानी जो है वो एक कोने में है, चंडीगढ़ में राजधानी है, और वहीं ज़्यादातर सरकारी दफ्तर हैं। तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनी है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है। हमारे सभी विधायकगण वहाँ हर हफ्ते जाते हैं, ज़्यादा आवागमन काम की वजह से रहता है। और हमने हरियाणा प्रदेश में 3 कार्यालय बनाए, प्रदेश स्तरीय 3 कार्यालय का निर्माण किया। शुरू से ही जब से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया है, रोहतक में रहा। राजनीतिक दृष्टि से जैसे रोहतक में ही कार्यालय लंबे समय तक चलता रहा है, और उसके बाद ये नया कार्यालय बनाया, इसी प्रकार का एक बड़ा कार्यालय गुड़गांव में बनाया, वो भी प्रदेश स्तरीय बनाया, और इसी प्रकार से एक पंचकुला में बनाया, ताकि हरियाणा के जो जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जब प्रदेश स्तरीय बैठक होगी
जिस प्रकार की भी बैठक होगी उस प्रकार से हम ये 3 स्थान बने हैं। और हमारे जो संगठन मंत्री हैं वो जहाँ पर ज़्यादा प्रवास करते हैं उसको हम प्रदेश का कार्यालय मान के चलते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भी सरकार है तो ज़्यादा हर हफ्ते जाना पड़ता है चंडीगढ़, कार्यकर्ता भी जाते हैं, तो सबसे मिलना हो जाए, आसानी से मिलना हो जाए। अलग से अगर प्रदेश अध्यक्ष से या महामंत्री से पार्टी के कार्यालय में अगर कोई रोहतक आएगा तो उसको थोड़ा सा उस बात को देखते हुए तो जहाँ ज़्यादा लोग, ज़्यादा कार्यकर्ता काम के सिलसिले में जाते हैं वहीं कार्यालय स्थापित करने का काम संगठन की दृष्टि से किया है। कार्यालय तीनों रहेंगे प्रदेश स्तरीय, लेकिन मुख्यतः बैठने के लिए ज़्यादा समय वहाँ संगठन मंत्री जी वहाँ देंगे, इसलिए उसको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और शिफ्ट करने में भी कोई यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ें हमारी ट्रांसफ़र नहीं होती। संगठन मंत्री ज़्यादा समय वहाँ देंगे, मुख्यमंत्री वहाँ नज़दीक है, जब भी कोई बैठक होगी मुख्यमंत्री जी को बुलाना होगा तो आसानी से मुख्यमंत्री जी का भी उस बैठक में रहना हो जाए, मंत्रियों का भी रह जाए, विधायकों का भी रह जाए, जनप्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ताओं का अच्छा समन्वय रहे, इस भाव को लेकर हमने वहाँ कार्यालय को शिफ्ट किया है। और कोई अध्यक्ष जी और